हेलो विद्यार्थियों, अपन राजस्थान का भूगोल की सीरीज में पढ़ रहे हैं। राजस्थान के भूगोल के सीरीज में अपन ने इसकी भौगोलिक स्थिति को संपूर्ण रूप से पढ़ लिया है, उसको समझ लेना। इसके बाद दूसरा पार्ट चालू किया है अपन ने भौतिक प्रदेशों का। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को अपन ने 4 भागों में बांट करके पढ़ लिया है, डिवाइड कर लिया है। इसके बाद में सबसे पहले अपन ने पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश को लिया है। पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन चल रहा है। सबसे पहले अपन ने इसी पश्चिम के मरुस्थलीय प्रदेश को 2 बराबर भागों में बांटा है। किसके आधार पर? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के आधार पर। 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा संपूर्ण पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटने वाली है, जो एक शुष्क मरुस्थल के रूप में, एक अर्ध शुष्क मरुस्थल के रूप में। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को भी अपन ने 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। किसके आधार पर? बालुका स्तूपों के आधार पर। बालुका स्तूप क्या होते हैं? रेतीले ढेर, जो कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पवनों के द्वारा जो रेतीले कण निरंतर दूसरे स्थानों पर उड़ करके जमा होते रहते हैं और उससे एक ढेर बन जाता है, तो उसको बालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो उनकी आकृति अलग अलग बन जाती है। तो एक कहने का मतलब है कि बालुका स्तूपों के आधार पर इस शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांट करके अध्ययन किया है। एक तो बालुका मुक्त प्रदेश और एक बालुका स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, बालुका मुक्त प्रदेश को अपन ने हमादा वगैरह, सेम वगैरह और उनके नाम से उससे बनने वाले जितने भी पार्ट्स हैं उन सबका अपन ने अध्ययन कर लिया है। दूसरा अपन ने बालुका स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में अध्ययन किया, कल भी किया था और आज भी बालुका स्तूप युक्त प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। उसको जरा ध्यान से समझते हुए चलना है। तो इस मरुस्थलीय प्रदेश का ही भाग है जिसमें बालुका स्तूप बनते हैं और जैसलमेर वाला क्षेत्र इसमें सबसे अधिक आता है। ठीक है, तो कितने प्रकार के बालुका स्तूप, कितने प्रकार से बालुका स्तूप बनते हैं वो वहाँ पर चलने वाले पवनों की दिशा और प्राकृतिक अवरोध के ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, उनकी दिशा और गति के आधार पर। तो बालुका स्तूप दूसरा प्रकार का बनता है पैराबोलिक बालुका स्तूप है, जो कि पैराबोलिक बालुका स्तूप के बारे में भी पढ़ा था हमने। ये पैराबोलिक बालुका स्तूप, ये क्या है? पैराबोलिक बालुका स्तूप जो कि अर्धचंद्राकार आकृति में बरखान बनते हैं। अपन ने पढ़ लिया है पैराबोलिक बालुका स्तूप बरखान की विपरीत दिशा में बनने वाला बालुका स्तूप है। अर्धचंद्राकार आकृति का जो बरखान बनता है उसके विपरीत दिशा में बनने वाला बालुका ढेर है, जिसको पैराबोलिक बालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। और दूसरी विशेषता है इसकी, जो महिलाएं अपने बालों में जोड़े में जो पिन लगाती है उसकी आकृति का है, इसलिए इसको हेयर पिन बालुका स्तूप भी कहा जाता है। हेयर पिन की आकृति का हेयर पिन की आकृति का आ जाता है। कभी कभी कमेंट्सों में पूछ लेता है कि हेयर पिन की आकृति का बनने वाला बालुका स्तूप कौन सा है इनमें से? पैराबोलिक बालुका स्तूप। ठीक है, इसको इसी प्रकार से समझते हुए पढ़ना है और जैसलमेर में इस प्रकार
प्रकार से ये पैराबोलिक बालू का स्तूप बनते हैं। दूसरे नंबर का है अर्घ या अर्घ। इसको भी अपने वैसे पढ़ लिया था ताकि और समझ लो। अर्घ या अर्घ यानी कि वे मरुस्थलीय रेतीले टीले जो कि वनस्पतिहीन होते हैं, इनमें वनस्पति रहित होते हैं, वनस्पति नहीं पाई जाती है। वनस्पति रहित रेतीले टीले, वनस्पति रहित रेतीले टीले जिनको अर्घ या अर्घ के नाम से जाना जाता है। ठीक, इनको अर्घ के नाम से जाना जाता है। दूसरा है धोरा। धोरा क्या है? ये तीसरा है नंबर का है धोरा। धोरा किसको बोलते हैं? यानी कि जो रेतीले टीले इस प्रकार के आकृति के जो रेतीले टीले होते हैं, इन दो टीलों के एक तो ये टीला और एक ये टीला, इन दो टीलों के मध्य जो खाली स्थान है, निम्न भूमि है, जिसमें एक सकरा रास्ता विकसित हो जाता है, उसको धोरा के नाम से जाना जाता है। दो टीलों के मध्य निम्न भूमि को धोरा कहा जाता है। ठीक, और समझ लो दो टीलों के इस प्रकार के जो टीले बनते हैं, लहरनुमा, पश्चिम राजस्थान में जो लहरनुमा बालू-रेत के टीले बनते हैं, जो दो टीलों के मध्य की जो निम्न भूमि होती है, उसको धोरा के नाम से जाना जाता है। धोरा। और इसी धोरा से ऊंट गुजरते हैं। इसको ऊंट गुजरने वाली भूमि भी कहा जाता है, रास्ता भी कहा जाता है। ठीक, तो धोरा क्या है? दो उच्च टीलों के मध्य वाला जो निम्न भूमि वाला रास्ता है, उसको धोरा के नाम से जाना जाता है। वहां से ऊंट गुजरते हैं। ठीक है, इस प्रकार से मतलब धोरा के बारे में अध्ययन कर लेना है। और धोराओं के लिए पश्चिमी राजस्थान में जैसलमेर की सम तहसील में सबसे ज्यादा धोरे पाए जाते हैं। जैसलमेर की सम तहसील, ठीक है, जैसलमेर की सम तहसील में धोरे सबसे अधिक पाए जाते हैं। और धोरे एक तरह से दो टीलों के मध्य की निम्न भूमि होती है। ठीक है, और दूसरा है धरियन। धरियन क्या है? ये पांचवा धरियन। धरियन यानी अनियमित पवनों के प्रभाव से भ्रमणशील बालुका स्तूपों को धरियन कहा जाता है। ये भ्रमणशील बालुका स्तूप होते हैं। ठीक है, धरियन क्या है? भ्रमणशील बालू का स्तूप, जो कि पवनों के प्रभाव से कभी यहाँ टीला बन गया, कभी यहाँ टीला बन गया, फिर यहाँ से फिर आगे टीला बन गया। अलग अलग आकृतियों में इस प्रकार से टीले बनते जाते हैं।
और पवनों के द्वारा यहाँ से उठ करके दूसरे स्थान पर जहाँ भी मतलब अवरुद्ध मिलता है इनका स्थानांतरण होता रहता है। तो इनको भ्रमणशील बालुका स्तूप के रूप में धरियन कहा जाता है। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं? धरियन। दूसरा है कारवा या गासी। कारवा कारवा या गासी, ठीक है। कारवा या गासी क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन बनकर के आ जाता है। तो ऐसी चीजें क्या है जहाँ तक अपन समझेंगे नहीं ना, ये अजीब सी लग जाती है कि ये कहाँ से आ गया क्वेश्चन। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन बन करके आ जाता है कि कारवा या गासी क्या है। तो दो बालों का स्तूपों के मध्य का जो रास्ता होता है, दो बालों का स्तूपों के मध्य का रास्ता क्या कहलाता है? कारवा या गासी, ठीक है। तो अपन ने बालुका स्तूप युक्त मरुस्थलीय प्रदेश का अध्ययन कर रहे हैं और उसमें जो कल क्लास ली थी उसमें से कुछ बालुका स्तूप शेष बच गए थे, उनके बारे में और आगे बढ़ाते हुए पढ़ा अपन ने कि पैराबोलिक बालुका स्तूप क्या है। ये पैराबोलिक जो अर्धचंद्राकार आकृति में बनने वाला जो बालुका स्तूप है, जिसकी आकृति महिलाओं के हेयर पिन की आकृति के समान होती है। हेयर पिन की आकृति का बनने वाला बालुका स्तूप कौन सा है? इस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। तो पैराबोलिक बालुका स्तूप है और इसकी आकृति उसकी अपने जो अर्धचंद्राकार आकृति का बनने वाला बालुका स्तूप है उसके विपरीत दिशा में बनता है। अर्ध या दीर्घ क्या है? ये भी एक तरह से वो बालुका स्तूप क्षेत्र है जो वनस्पति रहित होता है, वनस्पति नहीं उगती है, ऐसे क्षेत्र को अर्ध या दीर्घ कहा जाता है। धोरा क्या है? दो बालुका स्तूपों के टीलों के मध्य वाला जो खाली स्थान होता है उसको धोरा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसलमेर की समतलसील इसी धोरों के लिए प्रसिद्ध है, इस बात का ध्यान रखना। धरियन क्या है? धरियन एक भ्रमणशील बालुका स्तूप है। भ्रमणशील का मतलब यानी कि स्थानांतरण इसका होता रहता है। एक स्थान पर अनियंत्रित रूप से बिना आकृति का बना हुआ बालुका ढेर बन गया, कुछ समय बाद में पवनों के द्वारा दूसरे स्थान पर बन गया, उसकी आकृति उससे अलग प्रकार से बिल्कुल बिना आकृति के बनने वाले बालुका स्तूप होते हैं, उनको धरियन बालुका स्तूप या भ्रमणशील बालुका स्तूप के नाम से जाना जाता है। कारवा या गासी क्या है? कारवा या गासी के बारे में इस प्रकार से कितनी प्रकार क्वेश्चन देखा गया है कि दो बालुका स्तूपों के मध्य का जो रास्ता होता है, दो बालुका स्तूपों के मध्य का जो खाली रास्ता होता है उसको कारवा या गासी के नाम से जाना जाता है। ज़्यादातर ऊँटों का गुजरने का रास्ता यही होता है, कारवा या गासी। ज़्यादातर ऊँट के जो झुंड जाते हैं ऊँट के, वे कारवा या गासी में से गुजरते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनको समझते हुए पढ़ना है। अगला है अपने पास तारा बालुका स्तूप। तारा बालुका स्तूप बालुका स्तूप। तारा बालुका स्तूप इस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान में जो पवनों के अनियमित चलने से जो रेत की जो जमाव होता है
वह अनियमित रूप से अलग अलग प्रकार से हो जाती है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से बन जाती है। तो इस प्रकार से बनने वाली जो आकृति है वो एक तारे के समान विकसित हो जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार से बनने वाला जो बालू का ढेर है उसको तारा बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, कभी इधर से चलने वाली पवन, कभी इधर से चलने वाली पवन, दिशाओं के परिवर्तन हो जाने के कारण। ठीक है, तो इस प्रकार से तारा की आकृति से बनने वाला बालू का स्तूप है। दूसरे प्रकार का बनने वाला जो बालू का स्तूप है वह नेटवर्क बालू का स्तूप है। नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप, इसको नेटवर्क बालू का स्तूप बोलते हैं। ठीक है, तारा बालू का स्तूप के बारे में समझ लें कि पश्चिमी राजस्थान में चलने वाली पवनें अपनी दिशा और गति में समय के अनुसार परिवर्तन होने के कारण वे जो रेत के कणों का जमाव करती है उसमें अलग अलग दिशाओं के आधार पर उसके ढेर विकसित हो जाते हैं और दूर से देखने पर उनकी आकृति एक तारे के समान विकसित हो जाती है। तो उसको तारा बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। नेटवर्क बालू का स्तूप, नेटवर्क बालू का स्तूप वे बालू का स्तूप होते हैं जिनकी ये भी एक तरह से अनियमित रूप से चलने वाली पवनों के प्रभाव से बनने वाले बालू का स्तूप है। इनकी भी दिशा और गति निश्चित नहीं है, इसलिए अनियमित रूप से चलने वाले पवनों के द्वारा चलने वाले पवनों के द्वारा बनते हैं। और इसमें एक आंगस होता है। आंगस का मतलब अंकुश, अंकुश की आकृति का बनता है। अंकुश किस प्रकार का, जो आपने सुना होगा या देखा होगा कि हाथी को नियंत्रण करने के लिए एक भाले के समान तीखा लोहे का बना हुआ शस्त्र होता है ना, तो उसको नियंत्रण करने के काम करता है। इस प्रकार का रहता है वो। उसकी आकृति इस प्रकार की रहती है। इस प्रकार की आकृति का बनता है। दोनों तरफ से तीखा रहता है, इधर से भी तीखा रहता है और इधर से भी तीखा रहता है, मतलब नोकीला दोनों तरफ से। तो ये जो अंकुश होता है, इस अंकुश की आकृति का जो बालू का स्तूप बनता है पश्चिम राजस्थान में, उसको नेटवर्क बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये भी अनियमित बालू, अनियमित पवनों के प्रभाव से बनता है। और यहाँ लिख देता हूँ, अंकुश की आकृति का बनने वाला बालू का स्तूप होता है। ठीक है, नेटवर्क बालू का स्तूप यानी अंकुश की आकृति का बनने वाला बालू का स्तूप है। अंकुश की आकृति इस प्रकार की होती है। अंकुश क्या है, हाथी को नियंत्रण करने वाला एक भाले की तरह शस्त्र होता है, जो कि इससे हाथी को नियंत्रित किया जाता है। और उसकी आकृति का बनने वाला जो बालू का स्तूप है उसको नेटवर्क बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद में स्क्रोकापिस बालू का स्तूप है। स्क्रोकापिस मैं लिख देता हूँ, स्क्रोकापिस बालू का स्तूप। स्क्रोकापिस बालू का स्तूप के बारे में भी क्वेश्चन बनकर के आ जाता है। यानी कि ये
अनियमित रूप से चलने वाले पवनों के प्रभाव से छोटी छोटी झाड़ियों के किनारे अवरुद्ध के मिल जाने पर उनके किनारे ही छोटे छोटे ढेर बन जाते हैं रेत के, यानी कि छोटे झाड़ियों के अवरुद्ध के रूप में उन झाड़ियों के किनारे ही जो छोटे रेत के ढेर बन जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, स्ट्रोग या वापिस बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये अपने बालू का स्तूप युक्त पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर के आते हैं। इनको अच्छी तरह से समझ लेना और समझ लो पैराबोलिक बालू का स्तूप हेयरपिन की आकृति का बनता है। अर्ध या एक वनस्पति रहित बालू का स्तूप होते हैं। धोरा दो टीलों के मध्य की खाली भूमि धोरा कहलाती है। जैसलमेर की समतलशील धोराओं के लिए प्रसिद्ध है। धरती धोरारी, आपने सुना होगा धरती धोरारी, वही धोरे होते हैं। धरियन भ्रमणशील बालू का स्तूप है जो कि पवनों के प्रभाव से छोटे छोटे रेत के टीलों का स्थानांतरण होता रहता है। कारवा गासी यानी कि दो बालू का स्तूपों के मध्य का रास्ता होता है जहाँ से ऊंट गुजरते हैं, उनको कारवा या गासी कहा जाता है। तारा बालू का स्तूप यानी कि जो बनने वाले रेत के टीले हैं उनमें पवनों की दिशा और गति में परिवर्तन के कारण रेत के टीले चारों तरफ से अलग अलग आकृति में बन जाते हैं और दूर से देखने पर उनकी आकृति एक तारे के समान नजर आती है। तो ऐसे बनने वाले बालू का स्तूपों को तारा बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी मरुस्थल के जैसलमेर जिले में इस प्रकार का तारा बालू का स्तूप पाए जाते हैं। नेटवर्क बालू का स्तूप है। नेटवर्क बालू का स्तूप यानी कि अंकुश की आकृति का बनने वाला बालू का स्तूप है। अंकुश के बारे में समझा दिया मैंने कि हाथी को नियंत्रण करने वाला जो शस्त्र होता है वह इस आकृति का बनता है और यह भी पवनों की अनियमितता के कारण बनता है। स्क्रोकापिस बालू का स्तूप झाड़ियों के किनारे अवरुद्ध होकर के और छोटे छोटे रेतीले टीले बन जाते हैं, उनको स्क्रोकापिस बालू का स्तूप के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से अपने ये बालू का स्तूप युक्त जो मरुस्थलीय प्रदेश है ये आज पूर्ण होता है। इसके बाद में अपन पश्चिम का शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश पूरा हो गया। अब पढ़ेंगे अपन अर्ध शुष्क प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।